নমস্কার, ইটিভি নিউজ বাংলা আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি দেবপ্রিয়। আর আজ যে ছবি নিয়ে কথা বলবো সেই ছবির নাম সেরা বাঙালি, এবং সেরা বাঙালি ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে, কারণ ছবিতে অবশ্যই রাজপাল যাদব রয়েছেন এবং সানি লিওনি আইটেম নাম্বার এবং স্বপন শাহর কামব্যাক, এবং খুব অল্প বয়সে আরেকজন রিজু সে ডেবিউ করছে। আর এই মুহূর্তে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে তিনজন। অবশ্যই শুরুতেই রাজপাল যাদব, आपको बहुत बहुत वेलकम टू ईटीवी न्यूज़ के स्टूडियो पे। आपको बहुत बहुत আমি জানি আপনি অল্প অল্প বাংলাও বুঝতে পারেন। বাংলা বুঝতে পারেন, লিটল লিটল আই এম ইন প্র্যাকটিস। স্বপন শাহ ছবি পরিচালক, অনেকদিন পর, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং সেই রিজু খুব কম বয়সে ডেবিউ করার জন্য এবং সঙ্গে দুজনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য অবশ্যই রাজপাল যাদব মতো অভিনেতা এবং সানি লিওনি। শুরুতে সেরা বাঙালি। राजपाल जी, पहला सवाल आपके लिए जो इस फिल्म में क्या था जो आपने हाँ कर दिया? एक तो मुझे इस फिल्म की बैकग्राउंड बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़मीन से जुड़ी हुई स्टोरी है, एक जर्नी है कैस्टो की। और दूसरी चीज़ स्वपन शाह दादा के बाद, क्योंकि हम मिथुन दा वगैरह बहुत तो काफ़ी हमने नाम पहले से सुना था। अभी ही सच ए सीनियर पर्सन, और इन्होंने बंगाली सिनेमा को एक नहीं कितनी फिल्में हिट दी हैं। तो जब वैसे 4-5 साल से कई सारी फिल्मों के ऑफ़र मिले थे, लेकिन कभी मन नहीं बना पा रहा था, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ, लेकिन ये स्टोरी आई और स्वपन शाह दादा का नाम आया तो अच्छा लगा कि इसको किया जाए। স্বপনদা, ये প্রথম মানে বলতে পারি এক অর্থে কামব্যাকের মতন বলতে পারি আমি। এবং তো স্বপন শাহর কি এটা কি ট্রেডমার্ক স্বপন শাহ, না স্বপন শাহ এখনকার তো বাংলা ছবি কেন পুরো ওয়ার্ল্ডের ছবিরই চেহারা পাল্টাচ্ছে, তো সেই জায়গা থেকে কি অন্যরকম স্বপন শাহকে আমরা দেখবো, না যে ট্রেডমার্ক স্বপন শাহকে আমরা দেখে এসেছি সেটাও সেটা বাংলাতে দেখব? ছবির ইমোশন, গল্প, চিত্রনাট্য, একটা ছবির দর্শককে ভালো লাগানো, সেটা যেরকম আগে করেছি এই ছবিতেও পাবে। তো কাজেই নূতন পুরানো মিলিয়ে এক স্বপন শাহকেই খুঁজে পাবে দর্শক। রিজু সঙ্গে যেটা বলছিলাম, মানে রাজপাল যাদবের মতন একজন অভিনেতা, তারপরে সাইলেন্টের সঙ্গে আইটেম নাম্বার, কিন্তু সবার আগে অভিনয় যেহেতু প্রধান কাজ, ওনার মতন একজনের সঙ্গে কাজ করা, এবং মাত্র তোমার 16 বছর বয়স, কীরকম এক্সাইটেড, নার্ভাস? নার্ভাস সবই তো আছে। প্রথম দিন যখন দেখি, মানে একজন নিজের মানে বাবার মতো যতটা ভালোবাসে নিজের বাবা, উনি আমায় ততটাই ভালোবেসেছেন। এবং কাজের সঙ্গে দুজনকে মিলিয়ে নেওয়া এবং ফ্রেমের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট, তারপর নানা রকম অ্যাক্টিং বেসিস অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তারপর আমাদের স্বপন জেঠু অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে কাস্টিং করে। जी आपके पास आएंगे, जैसे आप कह रहे, तो जब आप चूज करते हैं स्क्रिप्ट या कैरेक्टर, तो दिमाग में क्या क्या चीज़ रहता है? स्टोरी अगर मिल जाए तो एक एक्टर के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि स्टोरीज हमेशा बहुत रिपीट होती हैं, एक एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत रिपीट होती है। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमने की ना हो, वो हमें करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिल्म का सबसे अच्छी चीज़ की थी कि इसके कैरेक्टर की जो जर्नी है और उसके इमोशन, और इसमें अलग ये है कि राजपाल इज़ प्लेइंग फादर। मैंने अभी खुद मैं बच्चा हूँ, मैं अपने आप को 30 साल से बड़ा होने नहीं चाहता, लेकिन जब दादा ने कहा कि आप फादर प्ले करोगे, तो फिर जब हमने स्टोरी सुनी और तो मुझे लगा ये फादर करना चाहिए। और जिस पहले दिन से जिस तरीके, तो ऐसा लगा कि यार ये बेटा ही हो सकता है। ठीक है, तो तब से बाप बेटे इतना फन करते हुए पूरी फिल्म कैसे ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। और सच में रिज्जू का बिहेव, रिज्जू के जो संस्कार हैं ना, तो उसमें एक परफेक्ट बेटे की छवि दिखती है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक फिल्म के बाद ये भी पुराने हो जाएंगे, क्योंकि हम क्रिएटिव लोग हैं। हम जिस दिन तब तक कैमरा फेस नहीं करते तब तक हम नए होते हैं, चाहे आप भी आते हो उसमें। एक बार जैसे कैमरे के सामने आप आ चुके, आपका फ़ोटो क्लिक हुआ, उसके बाद आप पुराने हो गए। कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, क्योंकि हर डायलॉग और हर बार कैमरा आपको बिल्कुल नए तरीके से। और एक चीज़ जानना चाहिए, कोलकाता, ये बंगाल के बारे में आप थोड़ी देर पहले मेरे से आपसे बात हो रहा था, तो आप सत्यजीत राय, रवि घोष इनके बात करते, तो जैसे आप हर तरह के कर चुके हैं, कॉमिक रोल्स हो या थोड़ा सा सीरियस टाइप ऑफ रोल्स हो, पर लोग अभी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सेप्टेड किया है कि कॉमिक रोल्स एंड ऑल दैट, जो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली देखा जाए कि आज की डेट में ट्रेजिडी, तो अब ट्रेजिडी है वो। अब बचा क्या है? शुद्ध एंटरटेनमेंट बचा है।
और उसमें अगर मुझे फिट माना है या ऑडियंस ने आशीर्वाद दिया है कि हम जो है कॉमिक अभिनय अच्छा कर लेते हैं, मुझे भी बहुत खुशी है कि चलो इस प्लेस पे, क्योंकि ये प्लेस मिलना दुनिया में बहुत मुश्किल होता है, और ये प्लेस में अगर आपको मास्टरी हो जाए तो फिर दुनिया में आपका रिप्लेसमेंट भी नहीं होता है। क्योंकि इसका एक ताज़ा उदाहरण चार्ली चैपलिन साहब को आप ले लें, उनको क्या कॉमेडियन बोलेंगे या क्या ट्रेजिडी बोलेंगे, चाहे ग्रेट डिक्टेटर हो, चाहे गोल्ड रश हो, चाहे मॉडर्न टाइम, उन्होंने ऑडियंस को रिमोट की तरह यूज़ किया। मुझे अच्छा वो लगता है कि सिनेमा का मतलब मनोरंजन, चाहे ट्रेजिक मनोरंजन हो, चाहे ग्रे मनोरंजन हो, चाहे कॉमिक मनोरंजन हो, आपके दिल को छूना चाहिए। तो শ্রবণজি যেটা জানতে চাইবো রাজপাল যাদব কেন? অ্যাকচুয়ালি এই গল্পটা তো আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছিটমহল থেকে। ছিটমহল নিয়ে একটা গণ্ডগোল চলছিল, এটা খুব বিখ্যাত আমাদের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় সবাই জানে এই ঘটনাগুলো। সেটা নিয়েই ছবির গল্পটা শুরু হয়। তো ওখানে একটা চরিত্র আছে স্কুল মাস্টারের চরিত্র, যে চরিত্রটার মধ্যে এত কিছু মানে অভিনয় করার স্কোপ আছে, বিভিন্ন রকম, মানে সিরিয়াস, কমেডি, ট্র্যাজেডি, মানে সব কিছু আছে। সেই যখন স্ক্রিপ্টটা হলো আমরা তখন ভাবছিলাম যে এমন একজন শিল্পী এখানে দরকার যে সব কিছু একা করে নিতে পারে, টেনে নিতে পারে। ভয় ছিল, প্রবলেম ছিল, ভেবেছিলাম যে যেহেতু বাংলা এবং বাংলা মানে একদম বাংলাদেশি বাঙ্গাল ভাষা, সেটা নিয়ে হয়তো তবু মানে অনেক বাঙাল ভাষা একজন আর্টিস্ট তো, হ্যাঁ, तो बांगाल যেহেতু भाषा ছিটমহলের গল্প। कुछ क्या मालूम है बांगाल इधर पे पता है ना, घोटी बांगाल ऐसा है। नहीं, पूरे देश में ही हर पाँच किलोमीटर बोलते हैं पानी और भाषा सब कुछ स्लैंग चेंज हो जाता है। जैसे मज़ा आ रहा था कि हमारा कैरेक्टर जो है बांग्लादेशी है। अब बंगाल और बांग्लादेशी में थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है, तो इतना मज़ा आता था कि अच्छे, और फिर उसके बीच में नहीं ऐसे मत बोलना, आप बांग्लादेशी हो, आप ये बोलोगे, तो बंगाली के अंदर भी कुछ शब्दों का जिसमें बांग्लादेशी शब्द बोलने हैं, तो वो बहुत आनंद आता था। अब जैसे एक लगातार बड़ा मज़ा आता था। एक है डायलॉग ए शैतान, तो डायलॉग है ए शैतान। अब मुझे जैसे बोले ए शैतान, नहीं कट ए, तो ए शैतान तो वो जो प्रैक्टिस करने में मज़ा आता था, वो हमारे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के बाद जब अभी इसकी डबिंग कंप्लीट हुई, तो अब मुझे अंदर से बहुत शांति मिली कि अब कितनी भी कठिन फिल्म आ जाए और बंगाली भाषा हो, तो आराम से उसको आराम से पढ़ के रट के आराम से बोला जा सकता है। রেজু, তোমার ট্র্যাকটা কীরকম? আমি তো বুঝলাম যে তুমি কীভাবে থাকছো, এবং অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্সটা জানতে চাইবো কাজ করার। অডিশনের পর সিলেক্ট হওয়ার পর তখন আমি জানতাম না যে এত বড় বড় ক্যারেক্টার এবং এত বড় কাস্টিং আছে, যে রাজপাল স্যার এবং স্বপন জেঠুর আমি নাম শুনে, এবং নিজে তো একটা ভালো কাজ সবাই চায়, এবং একটা ভালো স্ক্রিপ্ট আমাকে প্লে করতে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে নানা রকম অ্যাক্টিংয়ের, একটা ছেলের প্রতি বাবা, একটা ছেলে, তারপর ছেলে বড় হয়ে বাবাকে সামলানো, এবং নানা রকম লাভ এবং নিজের দায়িত্ব, নিজেকে মানে ভিলেনের সঙ্গে মারপিট, নানা রকমের অ্যাক্টিংয়ের আমি স্কোপ পাই। এবং যেদিন আমি প্রথম জানি যে রাজপাল যাদব যিনি আমার বাবার ক্যারেক্টার প্লে করছে, এবং আমি খুব বড় ফ্যান ওনার, এবং সেদিন আমি খুব খুশি হই মন থেকে। এবং আস্তে আস্তে যেমন একটা ম্যাজিক শো এর মধ্যে যেমন একটা আসে না, এই ম্যাজিকটা, এরপর এই ম্যাজিকটা, আস্তে আস্তে মানে একটার পর একটা ম্যাজিক শো এর মতো আসলো। তারপর সানি লিওন, তারপর শক্তি কাপুরজি, মানে সবাইকে মানে পেয়ে আমি একদম খুব পরিবারের মতো আনন্দের শেষ নেই এমন একটা। আমি সানি লিওনি, শক্তি কাপুর জায়গায় আসবো, কারণ এই তোমার বয়স কম নিয়ে একটা গল্প আছে সানি লিওনের রিহার্সালে, সেই গল্পটা আমি অবশ্যই দর্শককে বলবো। एक ब्रेक लेना है राजपाल जी, पर मैं चाहता हूँ आप लीजिए थोड़ा आपके स्टाइल पे। इसको बंगाली में बताओ, एक छोटा सा ब्रेक। ছোট্ট ব্রেক নিয়ে একটা ছোট্ট ব্রেক। फिर एलम बिरतिर पर शेरा बांग्ला निয়ে अड्डा चलছে। राजपाल जी, ये जो आपका जो जर्नी यूपी से मुंबई होके बंगाल, तो आप जब देखते कैसा लगता, मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम, और क्या यू फील लाइक लकी, ब्लेस्ड, और कि जनो मैंने जो किया था उसका ही मतलब मिल रहा है, मैंने जो आपने जो एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। मैं इसको उल्टे से बोलना चाहता हूँ। अब इसको बड़ी अच्छी लाइन है कि जो घट गया अभी तक वो हकीकत है।
और जो नहीं घटा वो सपना है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि आई एम लर्नर, एवरी डे इज लर्निंग डे। अंदर की बात बताऊं, मैं अपने बायोडाटा कभी ढो के नहीं चलता, लेकिन मुझे रोज़ बायोडाटा बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग तो लाइफ का जो एक्सपीरियंस वो भी डालते हैं, आपका जो रोल पे एक्टिंग, जो रोल एक्टिंग करते हैं उसके ऊपर वो उसका एक्सपीरियंस उधर भी उभर के आता है। तो क्या लगता है कि जैसे मैंने जैसे पहले कहा था कि आपने बहुत सारे सीरियस रोल्स भी किए हैं, तो ऑफ लेट आपको मिला है और अब भी मिल रहा है कि इस वजह से कि आपने बहुत इनसे काम किया है? और मेरी पॉजिटिव वाइब। जब मैं शाहजहांपुर में जब थिएटर करता था, कबूतरों वो जिस पहली बार जिस हॉल में थिएटर किया, शो किया था, उसमें वो पूरी कबूतरों का घर था। तो उसको जो सफाई करने में मज़ा आया था कि आज शाम को परफॉर्मेंस देनी है और सारे बच्चे लोग रिहर्सल करके और वो स्टेज साफ कर रहे हैं कपड़ा वपड़ा बांध के। तो मुझे ऐसा लग रहा था, आज मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला, जितनी खुशी मिली, तो वो खुशी भी आज भी मैं संजोए बैठा हूँ। क्योंकि जितनी खुशी मुझे उस समय शाम को थी, आज शो है और ये स्टेज साफ करो, दिन भर से हम लोग लगे रहे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नाटक का कुछ था नहीं। कलकत्ता अपने आप में एक हिस्ट्री है थिएटर की, हर चीज़ की, लेकिन हमारा तो बहुत छोटा सा एरिया जिसमें कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती थी, और उसको हम लोगों ने किया और आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल टाइमली करेक्ट, स्टेज बाय स्टेज, बिल्कुल जो किया ऊपर वाले ने एकदम अच्छा किया, और जो करेगा अच्छा ही करेगा। आएंगे फिर से आपके पास। शोभन, সেরা বাঙালি নাম কেন দিলে? সেরা বাঙালি এটা গল্পের সাথেই এসছে, যেরকম এই বলছিলাম যে কেষ্ট মাস্টার, যিনি এই গ্রামের নিরীহ লোক যারা অন্যায় করছে, অত্যাচার করছে নিরীহ লোকদের উপর, গ্রামবাসীদের উপর, ওদেরকে ও সবসময় সেভ করে। নিজের বিপদের কথা জেনে নিজের পরিবারটাকে বাজি রেখে প্রতিবাদ করতে থাকে। তখন গ্রামের লোক যখন এই অত্যাচারীদের কিছু কিছু লোককে ও শাস্তি দেয়, তখন এলাকার লোক মিলে ওকে সবাই সেরা বাঙালি বলে ডাকে। शेरा बंगाली का अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टाइटल बताऊं, कि एक तरफ 4 लोग हैं दबंग हैं और एक गरीब आदमी को मार रहे हैं, और दबंगों को शेर बोला जाता है, बिल्कुल गलत है। कायर तो वो लोग हैं जो एक आदमी को मार रहे हैं, शेर तो वो है जो इनकी सबकी मार खाने के बाद भी अपने आप को दोबारा जीवन में उठ के खड़ा कर ले, वही तो शेरा होता है। एकदम लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। यस, गिर के फिर उठते। हाँ, सब जिंदगी में जिसने जिंदगी के थपेड़ों को झेल के जिंदगी की हल्दी घाटी को पार करके अगर आगे बढ़ गया তো वो शेर है। রিজু, যেটা প্রজেক্ট চয়েসের কথা বলছিলাম ব্রেকের আগে, প্রথম দিন মানে রিহার্সালের সময় সানি 16 বছর জানতে পেরে অলমোস্ট ফ্লোর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল যে না 16 বছর। তো কীরকম ছিল, মানে এরকম 16 বছর বয়সে তার সঙ্গেও নাচতে হবে? সো প্রথমত আমার অরিজিনালি 16 বছর বয়স, তাহলে আমি কেন নিজের বয়স কেউ লোকাতে চাই না। এবং দেন আমার সঙ্গে মিট হয়, হাই হ্যালো, দিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে আর ইউ 18? मैंने बोला नो। तो 17? আমি বললাম নো। তো 16? আমি বললাম ইয়েস। বলছে আর ইউ জোকিং? আমি বললাম নো। দেন তারপর মানে একটা মানে কারো মুখ যেমন শুকিয়ে গেলে একদম বাংলার পাঁচের মতো সেরকম হয়ে যায়। তারপর দেন আমাদের বিষ্ণু স্যার, খুবই বড় মানে খুবই বড় মাপের ডান্সার এবং কোরিওগ্রাফার তিনি। कैसा बेटा है, सोचो बाप को डांस करना चाहिए, बेटा सब डांस करके आ तो बाप को जलन हो गई कि यार बेटा डांस कर रहा है। ठीक है, এটাই তো সেরা বাঙালি, বাঙালিরা সব কিছু করতে পারে। এবার তারপর বিষ্ণু স্যার অনেক কিছু মানে দেন আমার ক্যারেক্টারের ছবি, আমার যেটা অরিজিনাল আমার ক্যারেক্টারের যে প্লে মানে যত বয়স সেটা দেখালো দেন, এবং সব কিছু যখন আমার ডান্সের পারফরমেন্স দেখলো देन उन्हें राजी हो गए। अरजपाल जी, इतने सारे आपने जैसे किरदार किए हैं, तो एक दो कौन सा आपको लगा कि ना ये बहुत ही चैलेंजिंग है और ये छू गया सबसे ज़्यादा आपको? है बड़ा मुश्किल पड़ता है किसी को सोचना। कभी कभी एक सीन इतना पावरफुल होता है और कभी कभी पूरी फिल्म 10 सीन उस सीन के बराबर नहीं हो पाते हैं। तो ये एक एज एन एक्टर हमारे लिए डिसाइड कर पाना बहुत बहुत जो है मुश्किल है। जैसे अभी आप शेरा बंगाली में भी देखेंगे, आज ये बंगाली फिल्म की मैंने, लेकिन मुझे इतना अंदर से अच्छा लगा कि कुछ सीन आपको इतने अच्छे बाप बेटे के देखने को मिलेंगे, तो पीछे के सीन हम सब भूल गए। एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक हलवाई होता है
उसको 1000 रसगुल्ले बनाने का रसगुल्ला बनाने का मौका मिले या उसको एक रसगुल्ला बनाने का मौका मिले, उसको मेहनत सेम करनी पड़ती है। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे अपने आपको कॉमेडी रोल्स में ज़्यादा आपको सराहा गया है या लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो बंगाल में या आप विश्वास नहीं करोगे, हमें कॉमेडी रोल से कहीं ज़्यादा सीरियस रोल में सजा एक क्या तो कॉमेडी बड़ी आसानी से हम बोल देते हैं कि इसके लिए सराय। मैं, मेरी पत्नी और वो हमने साथ की ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी के साथ, वो अमेरिका में टॉप 10 फिल्मों में 10 साल तक उसको कोई हिला नहीं पाया। कोई वर्ल्ड का ऐसा जोड़ा नहीं है, पति पत्नी नहीं, जिसने वो फिल्म ना देखी हो। तो अब हम कैसे कि हंगामा ज़्यादा अच्छी थी कि मैं, मेरी पत्नी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, या मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती, या वक्त बिल्कुल पोकर फेस जिसमें कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वही जो है वही कठिन था कि बच्चन साहब जैसा आदमी सामने बोल रहा हो और आप बिल्कुल हाथ पैर से खड़े होके आप मुंह भी नहीं हिला रहे हैं। अब ये बड़ा एक एक्टर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है कि अलग अलग टेस्ट मिल जाए, तो उसका जो है मज़ा दूसरा होता है। और बंगाल में या इंडिया में आपका मतलब फेवरेट क्या मतलब एक्टर, या हम कॉमिक सिचुएशन में आप रवि घोष की बात कर रहे थे, आप सत्यजीत राय की बात कर रहे थे, हमारी जो हम जब इस एक्टिंग की दहलीज पे पहुँचे और इसमें बहुत सारी डिटेल में जब हमें सीखने का मौका मिला, तो हमारा पहला था फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स। तो उससे फिर हमें सीधे सत्यजीत दा का पूरा सिनेमा दिखाया गया कि कैसे काम होता है। तो आज एज एन एक्टर, जब उस समय तो एक्टिंग में नहीं थे, वो फिल्म देख के आज हम सोच सकते हैं आज 40 गुना ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो उन्होंने कितनी मेहनत करके कैसे करके वो शॉट लिए होंगे। तो आई थिंक आज हम लोग बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बूढ़ों वाले काम, बड़े वृक्ष वाले काम वो लोग करके चले गए हैं। दे आर इंस्पिरेशन। पाथिर पांचाली तो एवरीबॉडी नोज। या फिर रवि घोष जी की, जिस रवि घोष जी ने एक एक्टर और थे उत्पल दत्ता, अब उनको क्या कॉमेडियन बोलेंगे आप? एक ऐसा एक्टर की कोई भी बैठा हो और ऐसे रिएक्ट, उनके कुछ चीज़ें ऐसी रिएक्ट होती थी कि वो आज तक मुझे किसी एक्टर में देखने को नहीं मिला। तो बंगाल का अपने आप बहुत बड़ा इतिहास है, और मैं इस हिस्ट्री को एज एन एक्टर मुझे बहुत मदद मिली अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर सर्वाइव करने में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है हिंदी में? हिंदी में जुड़वा 2 अभी आपको देखने को मिलेगी सितंबर, और शेरा बंगाली भी आपको देखने को मिलेगी और आपको एक कन्नड़ा फिल्म की है वो भी देखने को मिली, एक गुजराती फिल्म की है वो भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे आपका फिल्म भी है। मुझे अब शौक था कि जब हम 2000 में जब एज एन एक्टर इस्टेब्लिश हुए थे, तो जो अपनी 12-14 लैंग्वेज पूरी इस्टेब्लिश लैंग्वेज है, उनकी सबकी खुद की इंडस्ट्री है, तो मैंने सोचा था कि हिंदी फिल्म तो प्राथमिकता रहेगी, लेकिन रीजनल फिल्मों का भी 2-2 चच्चर फिल्मों का हिस्सा बनूंगा, ताकि ये लैंग्वेज जो सीखने का मौका मिलता है। जैसे हमने एक मराठी फिल्म की थी, मैं महाराष्ट्र के गांव में गया, एक बूढ़ी लेडी मिली और उसमें थे, तो हिंदी फिल्में वो नहीं देखती थी, लेकिन वो फिल्म उसने देखी थी, उसने खूब आशीर्वाद दिया। तो मुझे तब से लालच आया कि अगर बिल्कुल इंटीरियर में जाना है, जिसमें बूढ़े माँ बाप होते हैं, जो कोई भी हिंदी सिनेमा देखने नहीं जा पाता है या हिंदी बोल नहीं पाता है, तो उनकी भाषा में एक्ट करके उनके किचन में चले जाओ ताकि उनका आशीर्वाद मिल जाए। बहुत अच्छा। एकदम टाइम एकदम खत्म हो चुका है, तो लास्ट ওয়ার্ড কি বলবে দর্শক অডিয়েন্সের সেরা বাঙালি? আমরা এই ফিল্মের মধ্যে অনেকেই অনেক কাজ করেছি এবং কাজ ফাটিয়ে করেছি। আপনারা দয়া করে এই ফিল্মকে দেখতে আসুন এবং দেখে আপনারা বাঙালি একটা কি না করতে পারে বলতে পারবেন, যে বাঙালি সব কিছু করতে পারে। আমি এইটুকু বলতে পারি, এই সেরা বাঙালি ছবিটা আপনাদের ভালো লাগবেই এবং আপনারা এই ছবি দেখুন, অবশ্যই দেখুন। সেরা বাঙালি ভালো লাগবেন, সেরা বাঙালি ভালো লাগবেন।